हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। देखिए, टेंजेंट एंद नॉर्मल, स्पर्शरेखा और अभिलंब। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पहले मैं आपको टेंजेंट के क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए, वक्र y स्क्वायर बराबर x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका चित्र बना रहा हूं। देखिए आप, x x डैश y y डैश। कोई भी क्वेश्चन हो, सबका चित्र मैं एक से बना रहा हूं, क्योंकि यहां पे चित्र कुछ भी हो, एक कर्व का पार्ट ले लेते हैं। जैसे यहाँ वैसे क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स पर वाले का होता है फर्स्ट टाइप का, पर हमें जरूरी नहीं है। मैंने एक पार्ट ले लिया। हर क्वेश्चन में ऐसे ही चित्र बनाऊंगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। हमें ये मतलब होता है, ये वक्र दे रखा है, जो भी दे रखा है यहाँ लिख लो। इस तरीके से कर्व बना कर दिखा देते हैं। और ये स्पर्श रेखा, यानी कि ये है टेंजेंट। जो भी बिंदु दे रखा है, यानी कि अब यहाँ नहीं दे रखा, निकालना है तो पी x1 y1 मान लेंगे। और यहाँ हमें शर्त दे रखी, क्या दे रखी शर्त? थीटा बराबर कितना एंगल बना रही? 45। कौन बना रही? स्पर्श रेखा। ये रही स्पर्श रेखा, कितना बना रही? 45 डिग्री का कोण। मैंने आपसे बताया था, अगर हमें बिंदु नहीं दे रखे हैं तो वो क्वेश्चन में एक शर्त जरूर देगा। जैसे कि यहाँ दे रखी, एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है स्पर्श रेखा? 45 डिग्री का। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो वक्र दे रखा है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसे फर्स्ट मान लीजिए। और माना बिंदु, लेट पॉइंट, क्या मान लो? पी x1 y1 है। ये बिंदु मान के चले गए। माना बिंदु पी x1 y1 वक्र फर्स्ट पर स्थित है। जिसमें बिंदु नहीं दे रखे उसमें ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है, जिसमें बिंदु निकालने हैं। ठीक है जी। हम जब स्पर्श रेखा खींचे, किसी बिंदु पर खींचेंगे, वे बिंदु क्या मान लेंगे? पी x1 y1। तो सबसे पहले ये बिंदु जब इस वक्र पर स्थित है तो इस वक्र को सेटिस्फाई करेगी। कराइए सेटिस्फाई, किसके मान हो गए? ये x y के। तो फर्स्ट इंप्लाइज y की जगह कितना रख रहे हैं? y1। तो y1 का स्क्वायर आ जाएगा। और x की जगह क्या रख रहे हैं? x1 आ जाएगा। ये सेकेंड। हर क्वेश्चन में करना है जिसके अंदर बिंदु नहीं दे रखे। तो सबसे पहले जो भी बिंदु मानने गए सेटिस्फाई करा दिए मैंने, ये आ गई x1 y1 में एक इक्वेशन। एक शर्त के अनुसार जो भी शर्त दे रखी होगी, या तो एंगल दे रखा है यहाँ पे एंगल, या इसके समांतर रेखा देगा। देखिए अब डिफरेंशिएट कराइए। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2y, y का dy बाई डी एक्स, और x का कितना हो जाएगा? 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y। dy बाई डी एक्स किस पे निकाल लो? एट पॉइंट x1 y1। कितना आ जाएगा? 1/2। ध्यान से देखिए, ये x की वैल्यू होती है y की, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? y1। तो कितना आ जाएगा? 2y1। अब ये देखिए, ये जो पूरा पोर्शन दे रखा है, इसे क्या मानते हैं? m। मैंने बता रखा था, अगर कोण दे रखा है तो m बराबर क्या होता है? tan थीटा। रखवाइए, कितना आ जाएगा? tan थीटा और 1/2y1। थीटा की वैल्यू दिखाई दे रही है, जो भी गिवन दे रखी है। एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है उसे थीटा से लिखते हैं, जो भी एक्स अक्ष से कोण बनते हैं। तो यहाँ पे भरवाइए, कितना? 45। tan 45 इज इक्वल टू 1/2y1। tan 45 की वैल्यू 1/2y1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2y1 इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? y1 की वैल्यू 2 नीचे चला जाएगा, अपॉन में 1/2। अब y1 की वैल्यू आ गई। y1 की वैल्यू कहाँ रखोगे? समीकरण सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इंप्लाइज 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x1। इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 1/4। इसका वर्क करोगे 1/4 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू ये आ गई, y1 की ये निकाल दी। तो हमारे पॉइंट क्या थे? पॉइंट P, जो मैं मान के चला था x1 y1, रखवाइए मान P। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, कोमा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो बिंदु क्या आ गया हमारे?
1/4 और 1/2, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो कंप्लीट क्या बन गया है, बिंदु। जो बिंदु मैंने x1 y1 मान कर चला था वो मेरा बिंदु ये आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है परवलय y² बराबर 4x + 5 कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो सरल रेखा y बराबर 2x + 7 के समांतर है। वो यहाँ स्पर्श रेखा का समीकरण ना पूछ कर क्या पूछ सकता था, परवलय y² बराबर 4x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो जिस पर किसी का स्पर्श रेखा इसके समांतर है, ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। अब हमें यहाँ देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। वो डायरेक्ट बिंदु भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए x1 y1 यानी कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बिंदु। तो बिंदु निकालने के लिए मैंने बताया था वो एक शर्त जरूर देगा, दे रखी होगी, जैसे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, चाहे कोण दे चाहे समांतर रेखा देवे। अब देखिए चित्र से समझा रहा हूं मैं आपको। x डैश y डैश, चित्र लगभग सबका सेम सही बनता है, यही बना लिया करो। Px1 y1 जब बिंदु ना दे रखे हो तो ये मान लो। और ये क्या है, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा। मैंने बताया था स्पर्श रेखा के साथ एक शर्त जरूर देगा, या तो कोण देगा, स्पर्श रेखा के साथ कोण बनाते हैं, कोण नहीं दे रखा तो क्या दे रखी, समांतर रेखा। ये सरल रेखा जो है किसके समांतर है, ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा होगी, और ये सरल रेखा ये बना रहा हूँ सी डी, किसके, ए बी सरल रेखा होगी, और समांतर क्या है, सी डी। तो एक बार बताइए, जो प्रवणता इस वाली रेखा की होगी वही इसकी होगी जब ये समांतर है, या ये कहा तो जितना एंगल ये बनाएगी, अगर थीटा बना रही तो ये भी क्या बनाएगी, थीटा। अब हमें यहाँ ये दे रखी रेखा, तो इसी की फॉर्म में आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा, रेखा के सारे रूप पढ़ रखे हैं। ये कौन सा रूप है, प्रवणता रूप, अंतःखंड रूप, लंब रूप, ठीक है। ये सारे रूप, कोई सा भी रूप दे रखा उसी रूप से तुम्हें प्रवणता निकालनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ किस रूप में दे रखी, y बराबर mx + c की फॉर्म में दे रखी। तो पहले जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएट करके प्रवणता लिखूंगा तो m1 से लिख लूंगा। इसे यहाँ किससे लिख लो, कंपेयर करने के लिए m2 से। तो कंपेयर करोगे जब इसकी, कंपेयर किसकी, इसकी फर्स्ट मान लो, इसकी सेकंड मान लो, फर्स्ट एंड सेकंड, तो m2 साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना आ जाएगा 2। यानी कि इस वाली रेखा की प्रवणता अगर सी डी की कही जाए तो कितने निकल आई हमारी प्रवणता, 2i। तो इस सरल रेखा की भी कितनी होगी, इसी स्पर्श रेखा की भी कितनी होगी, 2 ही होगी। एक बात तो ये होगी। अब आइए क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन। मान लिया परवलय दो या कुछ भी दो, हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। वक्र का समीकरण ये है ना, y² बराबर 4x + 5। क्या लिख लेते हैं, दिया गया वक्र का समीकरण निम्न है। दिमाग में हमारे वक्र होना चाहिए, इससे कोई डरना नहीं, परवलय अति परवलय क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख ली। मैंने बताया था जब बिंदु नहीं रखे तो मान लो बिंदु लेट पॉइंट P x1 y1। तो क्या लिखता हूँ, माना बिंदु P x1 y1 वक्र फर्स्ट पर स्थित है। ये माना चला क्योंकि स्पर्श रेखा की बात चली, किसी बिंदु पर खींचेगी तो ये बिंदु क्या मान लेते हैं, x1 y1। अब जब ये इस पर स्थित है, ये x का मान होता है y का, तो ये सेटिस्फाई करेंगे, इसे कराइए। तो y1 का स्क्वायर = 4x1, x की वैल्यू क्या रखोगे, x1 रखोगे, रख दी, और y की वैल्यू क्या रखोगे, y1, ये रख दी, +5। ये सेकंड होगी। ये हर सवाल में करना है जिसमें बिंदु नहीं दे रखे, बहुत ईजी तरीका है। अब दूसरा देखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। आइए कितना जाएगा, 2y y का dy/dx = 4, बाहर ले लो, ddx के सामने होगा x का 1 और कांस्टेंट 5 का 0। तो कुल मिला के 2y या dy/dx का मान निकाल लीजिए, dy/dx = 4/2y नीचे चला जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। dy/dx कितना आ जाएगा हमारा, 2/y। अब dy/dx किस पर निकालना होता है हमें, ध्यान से देखिए। dy/dx क्या पॉइंट मान रखे हमने, एट x1 y1 रखवाइए, 2/, यहाँ देखिए x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या रखूँगा यहाँ पर, y1, ये आ गया y1। अब ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं, प्रवणता m। तो इसे मैं लिख लूँ m1 का मतलब पहला करो, यानी कि इसकी मैंने m1 नाम दे दिया। दूसरी जो रेखा दे रखी समांतर उसकी प्रवणता को m2 नाम दे रखा।
m1 कितना आ गया हमारा 2/y1। इसे समीकरण कितनी मान लो, थर्ड। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड मान रखी, चाहे इन्हें क्या कर लो, a और b लिख लो, कंपेयर में आसानी रहेगी, a एंड b, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मैंने यहाँ नाम दे दिए, थर्ड। अब यहाँ देखिए गिवन क्या दे रखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन दे रखा रेखा कौन सी, ये वाली रेखा, सरल रेखा कह दो, सरल रेखा y बराबर कितना 2x + 7 स्पर्श रेखा के समांतर है। क्या है, स्पर्श रेखा के समांतर है। जब स्पर्श रेखा के समांतर है तो दोनों की प्रवणता क्या होगी, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता और इसकी प्रवणता क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यहाँ लिख दो m1 = क्या, m2, दोनों की प्रवणता क्या रख दी, बराबर। अब इसकी प्रवणता तो निकल जाती है यहाँ पे, जिस भी रूप में हो उसी रूप से कंपेयर कर लो, आपने पढ़ा हुआ हाई स्कूल में भी, 9th में भी। ये y बराबर mx + c की फॉर्म में है, तो मैंने उसी से कंपेयर करके निकाल दी। ठीक है, आइए, जब दोनों की प्रवणता बराबर रखोगे 2/y1 = 2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार कटेगा, 1 बार। ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, दिस इम्प्लाइज y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। y1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू कहाँ रखूँ, सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज। ध्यान से देखिए, y1 का स्क्वायर = 4x1 + 5, यहाँ 1 का स्क्वायर बना जाएगा 4x1 + 5। ये पक्षांतर करोगे, इधर जाकर माइनस के 5 और प्लस का 1, तो माइनस का कितना बचेगा, 4। तो 4x1, इससे कट जाएगा 1 बार, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। देखो हमें क्या निकालना है, पॉइंट, पॉइंट क्या मान के चले हम, पॉइंट P x1 y1, P x1 y1 की वैल्यू निकल चुकी, x1 कितना है हमारा, ये रहा, और y1 की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी निकल चुकी हो भी, दोनों x1 और y1 की वैल्यू आ चुकी। लिखिए x1 की वैल्यू -1 है और y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो पॉइंट निकल गया हमारा। अब पॉइंट निकलने के बाद अगर बिंदु पूछता तो केवल यही आंसर छोड़ देते। अब हमसे क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 इज गिवन बाय, क्या लिखवा रखा सूत्र, y - y1 = dy/dx एट x1 y1 इंटू x - x1। अब ध्यान से देखिए, ये किसकी वैल्यू सामने साफ दिखाई दे रही है, x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, ये तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब dy/dx एट x1 y1 में पूछो, जैसे dy/dx ये निकाल कर आ रखी मैंने, इसके अंदर बिंदु रखोगे, y1 की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, तो निकल कर कितनी आएगी, इसकी प्रवणता 2। तो हमें निकालने की जरूरत क्या है, सामने से देखिए इसका मान पूरा, ये क्या है, प्रवणता है। अब जितनी प्रवणता ये मैं यहाँ बिंदु रखूँगा, इतना टाइम खर्च करूँगा, तो मुझे पता है जब मुझे समांतर रेखा दे रखी, जितनी प्रवणता इस रेखा की होगी उतनी स्पर्श रेखा की होगी, तो मैं स्पर्श रेखा की क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा प्रवणता का मान। इसका क्या है भाई, अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो dy/dx इसके अंदर रखोगे, बिंदु जो निकाल कर है x1 y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, y1 की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 ही आ जाएगी प्रवणता। किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा तो सीधी सी बात है, जितनी समांतर रेखा ये दे रखी है, जो प्रवणता इसकी होगी वही प्रवणता इसकी होगी, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर मान रखने की बिंदु की। तो इसलिए मैं क्या रख रहा हूँ, उठा कर देखिए x1 y1 की वैल्यू तो यहाँ से रख दो, y1 कितना है हमारा 1 है, और dy/dx यानी कि जो प्रवणता यहाँ निकालो बिंदु रख के वही आओगी, या ये 2, तो 2 रख रहा हूँ मैं इसका मान, और x - x1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो कुल मिलाकर कैलकुलेट कर लो, y - 1 = 2x + 2 और y = 2x, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा +3। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ गया, ये आ गया। ये बात ध्यान में आ गई होगी, चाहे इसके अंदर बिंदु रख लो, मान जो भी आएगा वो 2 ही आएगा, या तो हमें पता होना चाहिए जब ये इसके समांतर है तो 2 प्रवणता इसकी होगी वही इसकी होगी, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, सीधी 2 भर दो यहाँ पे। तो क्या आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है x² + a² + y² / b² = 1 में उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसका चित्र बना देता हूं, ध्यान से देखिए। x x डैश x x y y डैश y अक्ष,
जब स्पर्श रेखा लंब है तो स्पर्श रेखा खींच लो सबसे पहले और ये वक्र बना लो। नाम से कोई मतलब नहीं होता हमें, काम से मतलब है, यानी कि वक्र से। सबका नज़र में क्या होना चाहिए, सारे जो भी दे रखा वक्र। अब ये देखिए वक्र कौन सा है, ये वाला जो दे रखा हमें। अब ये वक्र हो गया, ये बिंदु क्या हो गए, P, X1, Y1 जिन पे हम खींच रहे। अगर बिंदु नहीं दे रखे तो ये मान लेते हैं। अब एक बात बता दूँ आपको, कहीं बिंदु दे रखा है या बिंदु, उससे कन्फ्यूजन की बात नहीं। वो हो सकता है 1 पॉइंट निकल का, हो सकते हैं 2 पॉइंट निकल का। कैलकुलेशन के बाद पता चलता है। ऐसी रेखाएं, स्पर्श रेखाएं दे रखे तो 2 बिंदु आ गए तो 2 स्पर्श रेखाएं आ जाएगी, 1 बिंदु आ गया तो 1 स्पर्श रेखा लिख देगा। तो इससे कन्फ्यूजन ना करें आप बिल्कुल भी। यहाँ देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो भी एक्स अक्ष कोण बनाती है धन दिशा से, उसे थीटा मानते हैं। और कितना दे रखा, 90 डिग्री, यानी कि इस पर लंब है जब ये, तो कितना बनाएगी, 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ देखिए मैंने बता रखा लेट, अगर पॉइंट ना दे रखे, लेट पॉइंट P, X1, Y1 ये मान लीजिए। देखिए सॉल्यूशन, जो भी वक्र दे रखा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। फर्स्ट माना बिंदु P, X1, Y1 वक्र फर्स्ट पर स्थित है। ये किसका समीकरण है, वक्र का। तो बताइए किसके मान होते हैं, XY के। रखवाइए इसके अंदर x1 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b² इजिकल टू 1। हर क्वेश्चन में जिसमें बिंदु नहीं दे रखे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। देखिए सेकंड इक्वेशन ये आ जाती। अब आइए डिफरेंशिएट पे। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। वक्र का डिफरेंशिएट कराइए, 1 अपॉन a² कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ddx किसके सामने आओगा, x² के सामने कितना आ जाएगा, 2x। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस 1 अपॉन b² बाहर आ जाएगा। ddx किसके सामने आओगा, y² के। y² का क्या आ जाएगा, 2y, और y का dy/dx, और 1 का क्या आ जाएगा, 0। तो कुल मिला के 2y अपॉन b² इंटू में dy/dx इजिकल टू, ये धर ले जाइए, माइनस का 2x अपॉन a²। 2 से 2 ही काट लीजिए, तो dy/dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ये ऊपर चला जाएगा b² अपॉन a², और ये y नीचे आ जाएगा इंटू में x अपॉन y। dy/dx जब बिंदु नहीं होते तो क्या मानते हैं उन्हें, x1 y1 पर निकालते हैं, x1 y1। ये किसकी वैल्यू शुरू में x की है, सेकंड नंबर है y की। रखवाइए माइनस b² अपॉन a², तो ऐसे कैसे ही इंटू में x की जगह क्या है, यहाँ पे x1 है, x1 आ जाएगा। और y की जगह कितना है, y1, तो y1 लिख लीजिए। ये क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। क्या बोलते हैं उसको, m। क्या बोलते हैं इसे, m। जब कोण दे रखा, कोण का मतलब यहाँ पे शर्त क्या दे रखी, लिखा कोण तो लंब क्या रखा, लंब का मतलब थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मैं इसकी वैल्यू क्या रखूँगा, m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रखूँगा, 90 माइनस b² अपॉन a² इंटू x1 अपॉन y1। तो ये वैल्यू निकल के आई इसकी। अब देखें यहाँ पे, नाइन्टी की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट, माइनस b² अपॉन a² इंटू x1 अपॉन y1। अब ध्यान से देखें, मैंने बताया था अगर इसकी मल्टीप्लाई करो तो इनफाइनाइट बनाएगा। इनफाइनाइट की जब भी कैलकुलेशन करनी है आपको, कैसे करनी है, ध्यान से देखिए। इसे मैं क्या लिखूँ, 1 अपॉन 0 माइनस b² अपॉन a² इंटू x1 अपॉन y1। ये ध्यान रखिए, कहीं भी इक्वेशन में अनंत आ जाए तो 1 अपॉन 0 रख कर कैलकुलेशन करनी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, इम्प्लाई दैट a² y1। और जब इसकी 0 की गुना करोगे इसमें पूरे के पूरे में, ये क्या आ जाएगा, सारा 0। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 0, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। तो कुल मिलाकर हमारी क्या वैल्यू आई, a² नीचे जाकर 0 बना दो कॉन्स्टेंट, या लिख देते हैं a² इज नॉट इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट कौन है 0, y1 0। ध्यान से रखिए, जो भी कांस्टेंट होता है लिखने का तरीका ये होता है वैसे, पर क्या बता देते, नीचे जाकर 0 बन गया। हमें y1 की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। कहाँ रखोगे, समीकरण सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन जो हमने मान रखी थी वो थी x1² अपॉन a² प्लस y1 की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर अपॉन b² और इजिकल टू 1।
देख लेना, सेकंड इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है, सेकंड इक्वेशन में मैंने y1 की वैल्यू 0 भरी है। ये सारा क्या होगा, ऊपर वर्क करोगे 0 0 अपॉन समथिंग 0, तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। ये सारा 0 हो गया, अब तक 0 जोड़ोगे यही आ जाएगा। आइए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इम्प्लाई दैट x1 बराबर क्या आएगा प्लस माइनस a। जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे तो प्लस माइनस चिन्ह आते हैं, तो क्या लिखोगे प्लस माइनस a। तो इसलिए पॉइंट p x1 y1 ऐसे लिखे जाएंगे। p x1 की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस a और y1 की वैल्यू क्या है 0। तो हमसे क्या पूछा था, बिंदु ज्ञात होगी और खींची गई स्पर्श रेखा है एक्स के साथ इतना, तो स्पर्श रेखा ये बना रही थी एक्स के साथ कोण। अगर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे था तो 2 पॉइंट लिखे हुए और करके मैं बता दूं कि कैसे लिखे हुए, इस तरीके से a0 माइनस a0, ये 2 बिंदु है, इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो। अगर स्पर्श रेखा पूछता तो एक इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालते और एक इस पर, 2 स्पर्श रेखा आते, इसलिए क्या लिख रखी है यहाँ स्पर्श रेखाएं, समझ गए। इसलिए बिंदुओं, 2 बिंदु आए तो बिंदु गए, स्पर्श रेखा है तो जहाँ तक मैंने एक दिखाई दे रही, क्योंकि 2 पॉइंट आए तो 2 ही स्पर्श रेखा खींचेगी, तो इससे कन्फ्यूजन बिल्कुल ना करें। हमसे क्या पूछ रहा था बिंदु, तो ये हमारा आंसर आ गया। अलग अलग लिखने पॉइंट तो ऐसे लिखने हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।